हमारे देश के सभी वयस्क नागरिकों को यह अधिकार तभी मिल गया था जब भारत आज़ाद हुआ। वोट देने का ये अधिकार बहुमूल्य है। आपको पूरी समझ के साथ अपने इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। मतदान केंद्रों पर आपकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देती है। लोकतंत्र की नींव उस वक्त और मजबूत हो जाती है जब मतदाता अपना वोटर कार्ड हाथ में लिए मुस्कुराते हैं, जब वे मतदान के लिए बेहद ही सब्र के साथ लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणालियों में से एक है और मेरे प्रिय मतदाता, आप इसका केंद्र हैं। इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह दिवस भारतीय चुनावों के 70 वर्षों के पूरे होने और देश की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर मनाया जा रहा है। 7 दशक पहले देश में पहले आम चुनाव आयोजित किए गए थे। 17.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ पहला चुनाव वाकई पूरे विश्वास और ईमानदारी से किया गया। ऐसा काम था जिसका उदाहरण मानवता के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। तब से भारत निर्वाचन आयोग पूरी दृढ़ता के साथ लोकतंत्र के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने मतदाताओं के साथ सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष ही नहीं बल्कि ऐसे चुनाव कराने का प्रयास किए जो समावेशी, सुगम, सहभागी और एक उत्सव की तरह हों। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर रखी गई है। भारत जैसे बड़े और विविधताओं से भरे देश में चुनाव कराना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इस समय पूरे देश में 95 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इसमें से लगभग 49 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और करीब 46 करोड़ महिला मतदाता हैं। इन पंजीकृत मतदाताओं में 80 वर्ष से अधिक आयु के करीब 2 करोड़ वरिष्ठ नागरिक, 81 लाख से अधिक दिव्यांगजन, 19 लाख से अधिक सर्विस वोटर्स और लगभग 1.3 करोड़ नए मतदाता हैं। वैसे परिस्थिति आयु 80 वर्ष से अधिक, जो दिव्यांग हैं और जो कोविड से प्रभावित हैं। आयोग मतदान केंद्र की सुविधा को उनके दरवाजे तक ले आया है। आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाने तथा चुनावी सेवाओं को मतदाता के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, एक ऐप सी विजिल भी है जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करता है। इसी कड़ी में एक नया ऐप नो योर कैंडिडेट है। ये मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास सहित उनके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। ताकि आम चुनावों की घोषणा की गई है। ये चुनाव 690 विधानसभा क्षेत्रों में करवाए जाएंगे। इनमें 18.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 2 लाख से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हम इन राज्यों के 25 लाख नए मतदाताओं का स्वागत करने के लिए भी उत्सुक हैं, जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। लगातार बदलती स्थितियों को ध्यान में रखकर आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमने चुनाव वाले राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इन आम चुनावों को पूरी तरह से कोविड सुरक्षित बनाने के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे। मैं इस अवसर पर चुनाव वाले 5 राज्यों के मतदाताओं का स्वागत करते हुए उनसे आग्रह करता हूं कि वे इन चुनावों में हमेशा की भांति पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भाग लें। भारत निर्वाचन आयोग के लिए मतदाता सच्चे नायक और आइकन हैं। मतदान केंद्र पर आपकी उपस्थिति लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ ही देश को गौरवान्वित भी करती है। मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुनः देश के प्रत्येक नागरिक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।